इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, ठीक है, साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम के बारे में क्या बोला गया है, देखिए साइंटिफिक नेम के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बताए हैं साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम के बारे में बोला गया है कि इसको जो दिया गया है, साइंटिफिक नेम जो दिया गया है, गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, साइंटिस्ट के द्वारा, गिवन बाय साइंटिस्ट, ठीक है, गिवन बाय साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इसको जो साइंटिफिक नेम जो दिया गया है ना, वही साइंटिफिक नेम दिया गया है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगो के बारे में, या इसी को बोल दीजिए, कहने का पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, क्या पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ये जो है पैंथेरा लियो, ये भी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये भी क्या स्पेसीज है, क्या है स्पेसीज। अब दूसरा हमारा देख लीजिए, है ना, गिवन बाय साइंटिस्ट। अब कहने का मतलब है, अब जो है गिवन बाय साइंटिस्ट, ठीक है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड, ठीक है ना, एक्सेप्टेड होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट ये बताता है कि जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है उसका एक ही नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए, साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक नेम, नेम इंश्योर दैट सेम नेम, एक ही नेम में क्या होना चाहिए, कहने का मतलब है साइंटिफिक नेम जो है इंश्योर होना चाहिए कि वह सेम नेम हो, क्या हो, एक ही नेम हो, है ना, एक ही नाम होना चाहिए, उसका दूसरा नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बताता है, इंश्योर ये करता है कि जो आप साइंटिफिक नेम दे रहे हो तो उसका कहीं आप पहले कहीं उसका नाम दे तो नहीं चुके हो, उसका नाम आप कहीं दे तो नहीं चुके हो, है? तो ये बताता है कि साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट सेम नेम, नॉट अदर नेम, नॉट अदर नेम नाउन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉट अदर, नॉट अदर नेम, है ना, which known ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म आप जान चुके हो, पहले आप दे चुके हो, जिसका नाम आप दे चुके हो, है ना, जो दे चुके हो, है ना, वो आप दूसरा उसी नाम को उठाकर आपको वो नाम नहीं देना है, ठीक है। यानी एक ही सेम नेम, अगर आपने साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट सेम नेम, यानी कहने का मतलब है कि आपको एक ही नाम देना है, लेकिन आपने पहले कहीं दे चुका है, कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज का नाम दे दिए हुए हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम उसी नाम से आप नहीं रख सकते। अगर दूसरा स्पेसीज खुद दिए तो आप नहीं रख सकते ना, मिलियंस ऑफ स्पेसीज है, गलती तो होता ही है, तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो यही बताता है नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ठीक है, जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये नोमेनक्लेचर जो जितना नोमेनक्लेचर आप नामकरण दे रहे हो ना, उसका दो होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और सिस्टम होता है, एक सिस्टम है इसका, नोमेनक्लेचर का पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम होता है इसका। एक नामकरण आप थोड़ी दे रहे हो, बहुत सारा दे रहे हो, एक सिस्टम में पाया जाता है,
तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बोला गया है। इसमें जो नोमेनक्लेचर को जो पढ़ते हैं तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अक्सर हम देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखते हैं। अभी देखिए आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बाय नोमियल नोमेन नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। जितना भी आप नामकरण कर रहे हो तो वो सब क्या कर रहे हैं, सिस्टम में दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारा इसका क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है जो सिस्टम में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि बाय मतलब दो, ठीक है, टू, कितना, टू, ठीक है। और नोमियल मतलब पार्ट, क्या होता है, पार्ट्स, क्या होता है, पार्ट्स, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, क्या होता है, नामकरण, है ना, नेम, क्या होता है, नेम, नेम, ठीक है। अब सिस्टम का मतलब तो आप जन्म करते हैं, ठीक है, एक बहुमूल्य में, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां जो दे रहा है टू पार्ट्स नेम, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है इसको पर्पस किया था, इसको दिया गया था कैरोलस लिनियस ने। ये किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था, पर्पस, इसको पहले देख लेते हैं पर्पस क्या है इसका, ठीक है। पर्पस्ड किया था, पर्पस्ड बाय, है ना, कैरोलस लिनियस ने। लिनियस साहब ने क्या किया था इसको, लिनियस साहब ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है, प्रपोज किया था, इसको ढूंढा था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको खोजा था किसने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सेव किया, प्रपोज बाय कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को दिया था। इसने ही बताया था कि ये क्या होता है, एक इसका क्या होता है, देखिए ये जो होता है बाइनोमियल, ये दो पार्ट में बिखर जाता है। हम एग्जांपल देंगे लेकिन पहले समझो, ठीक है। कैरोलस लिनियस साहब ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है। ये अचानक नहीं दे दिए, इसको कई साल लगा, 1751 में, 1753 के आसपास में इसको टाइम लगा था, 1700 ईस्वी के, इसको बहुत टाइम लगा था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो इसने खोज कर दिया, क्या कर दिया, खोज कर दिया, कैरोलस लिनियस साहब ने खोज कर दिया। इसका एक बुक भी आया हुआ है, क्या आया हुआ, बुक का नाम है स्पेसीज प्लांटरम, ठीक है, प्लांटेरम, बुक का नाम है स्पेसीज प्लांटरम, ठीक है। तो ये जो पर्पस किया था ना लिनियस साहब, 1751 में किया था, किसमें, 1751, ये अपना बुक जो है, लेकिन इसको पब्लिश किया था, बुक को पब्लिश किया था इसको कितना में, 1753 में, ठीक है। इसको ये कैरोलस लिनियस साहब ने पूरा डिस्कस ही किया हुआ स्पेसीज प्लांटरम में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पूरा डिस्कस ही किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अपना किताब एक लिख दिया स्पेसीज प्लांटरम। तो ये पब्लिश किया था 1753 में और ये पर्पस किया था 1751 में, ठीक है। तो कहने का मतलब है हो गया ये सब, है ना। देखते हैं अभी, है ना, लिनियस साहब का हम लिख देते हैं, लिनियस साहब को हम लिख देते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। यहां पे साइड में लिख देते लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस साहब को लिख देते। तो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में सबसे हम एग्जांपल लेते हैं जो सबसे ज्यादा चलता है कि वो दो पार्ट्स में दो नामकरण कैसे होता है, एक स्पेसीज का एक स्पेसीज जो आप ले रहे हो, तो जो आप जो सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म ले रहे हो, तो उसका जो आप नामकरण दे रहे हो तो वो किस प्रजाति का है, आप उसको दो तरह से कैसे लिखोगे,
तो देखो बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं मैंगी फेरा, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मैंगी फेरा, मैंगी फेरा, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। यहां पे मैंगी फेरा हमने जो निशान डाला है, देखिए मैंगी फेरा इंडिका, ये मैंगी फेरा इंडिका जो होता है फर्स्ट कंपोनेंट होता है, या फर्स्ट पार्ट बोलो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट बोल दीजिए। सेकेंड पार्ट क्या है, इंडिका, सेकेंड पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंगी फेरा को बोला बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कभी भी क्या बोला था कैरोलन लीनियस साहब कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर देते हम लोग, नोमेनक्लेचर तो देते लेकिन बायनोमियल नोमेनक्लेचर होना चाहिए, नोमेनक्लेचर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, मैंगी फेरा, सेकेंड पार्ट इंडिका। तो फर्स्ट पार्ट में आता है सबसे पहले जीनस नेम, क्या आता है, जीनस नेम, यानी कहने का मतलब है कि जो आप मैंगी फेरा इंडिका जो बोल रहे हो, जो स्पेसीज है मैंगो आम, जो आप लोग बोल रहे कॉमन नेम जो है, तो उसको आप लोग बोल रहे हो फर्स्ट पार्ट को जीनस नेम, मैंगी फेरा को जो बोल रहे हो, जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है मैंगी फेरा, वो जीनस नेम है, जीनस को दर्शाता है, किस चीज को डिनोट करता है, जीनस को। ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका मैंगी फेरा इंडिका जो है, मैंगी फेरा जो है वो जीनस नेम को इंडिकेट करता है। ये सेकेंड पार्ट जो है जो इंडिका है, वो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, विच इज डिनोटेड बाय, किसको डिनोट करता है, तो स्पेसीज को डिनोट करता है, किसको, स्पेसीज को, ठीक है, ये स्पेसीज को डिनोट करता है, ठीक है, स्पेसीज को डिनोट करता है, किसको, स्पेसीज को। यही जीनस नेम को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक नेम, ठीक है, स्पेसिफिक नेम बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक नेम इसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। ये आपको मैंगी फेरा इंडिका जो है, ये मैंगी फेरा, ये क्या है, मैंगी फेरा, ये आप मैंगो लेते हैं आप, ये क्या है, मैंगो, मैंगो को आप जेनेरिक नेम, ये क्या है, ये कॉमन नेम है, लेकिन ये मैंगी फेरा इंडिका इसका क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। लेकिन इसी को कैरोलस लीनियस साहब ने बोला कि ये मैंगी फेरा इंडिका जो है, मैंगी फेरा वो है जीनस नेम, वो वंश को दोहराता है, ये किस जनरेशन का वो दोहराता है, इसका जेनेटिक क्या है वो दोहराता है, मैंगी फेरा है ना, जेनेरिक नेम, जेनेरिक जीनस मतलब उसका क्या है, वो वंशज है, मैंगी फेरा का वंशज है ये। इस इंडिका जो दोहराता है, ये इंडिकेट करता है इंडिका स्पेसीज को किस प्रजाति का है, ठीक है, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक, इसका हम एग्जाम्पल ले लेंगे।